जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस सत्संग है संगत जी। सत्संग को ज़रूर पूरा सुने ताकि गुरु जी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे संगत जी। सत्संग का आरंभ करने से पहले हम अपने प्यारे गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं भावना पंजाब से बात कर रही हूँ। मैं गुरु जी की मेहर और आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग पहली बार इस चैनल पे शेयर करने लगी हूँ। ये भी गुरु महाराज जी की मेहर और आशीर्वाद से ही है जो शेयर कर रही हूँ। मैंने आगे भी शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, पर जिस चैनल पे मैं अभी कर रही हूँ ना, वहाँ पे शायद थोड़ा टाइम लग रहा है, वक्त लग रहा है। तो गुरु जी महाराज जी ने ना मैंने फेसबुक पे सत्संग सुन रही थी, तो उसके ऊपर नंबर ये फ्लैश हुआ था। तो जैसे गुरु जी महाराज जी की आज्ञा हो कि कुड़ी तो इस वाले चैनल पे जो है शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जैसे आपकी मर्जी। तो मैंने पहले ये नंबर सेव करके अब मैं अपना जो है सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ इसी चैनल पे। तो गुरु महाराज जी का पावन पवित्र मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु महाराज जी की कितने दिनों क्या आप बोल सकते हैं, कितने महीनों से ना उनका मैसेज आ रहा था कि कुड़िए की गल तो शुक्राना नहीं करती, तो ना शुक्रे हो गए हैं, तो शुक्राना कर, तेरे मैं किन्ने कष्ट तेरे कट देने, शुक्राना नाल किन्ने कष्ट कट्टे जांदे हैं। मैं तेरे मतलब किन्ने कष्ट तेरे सुते पे ही कट देना, नींद च ही कट देना हम। तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। और हम आपसे क्षमा ही मांग सकते, सॉरी गुरु जी, हम आपसे क्षमा ही मांग सकते हैं गुरु जी कि आपकी नालायक नालायक बेटी, कामचोर भी कह सकते हो। मतलब गुरु जी, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है, पिछले कई महीनों से ना मैं सत्संग सुन नहीं रही। पता नहीं गुरु जी क्या चीज़ है ना। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। कि गुरु जी महाराज जी के कितनी मैं ऊपर ऊपर से ना सिर्फ हेडलाइन पढ़ लेती हूँ और मैं सत्संग छोड़ देती हूँ वहीं पे। तो गुरु जी कहते हैं तू मतलब सत्संग सुनिया कर, पूरा तेरे कष्ट कटते हैं सत्संग सुनना। तो संगत जी, गुरु जी मेरे को माफ़ करना कि मैं पता नहीं, अभी 1-2 दिन ही हुए हैं कि मैं सत्संग सुन रही हूँ, सिर्फ छोटे वाले सत्संग, बड़े सत्संग सुने ही नहीं जाते। अभी टाइम मेरे पास इतना होता है, बच्चा चाहे छोटा है ना, पर फिर भी पता नहीं मन ही नहीं करता। गुरु जी महाराज जी से ये अरदास करती, गुरुपा अब जैसे अपनी बेटी को बनाना चाहते हैं आप वैसा बनाओ, मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके बिना। और सबसे पहले एक शुक्राना सत्संग ये है कि मैं पहले मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही, अब बेटे की। तो गुरुजी महाराज जी की जब बेटे की तबीयत ख़राब हुई ना, तो गुरुजी के महाराज जी के पहले ही मैसेज आने स्टार्ट हो गए थे यूट्यूब पे, कुड़िए तेरे बच्चे के उत्ते भारी कष्ट है। मैं उसको भी गुरुजी महाराज जी ने न्यू लाइफ ब्लेस की संगत जी। उसकी तबीयत दिवाली वाली रात से ही जो ख़राब हो गई थी, उसको इतना फीवर दिवाली वाली रात से, और कह रहा अभी संगत जी वो मुश्किल से 2.5 साल का है गुरुजी का ही बेटा, 2.5 साल का है। तो संगत जी दिवाली वाली रात से ही ना उसकी कह रहा मम्मा मेरे ना लेग में बहुत पेन हो रही है। सारा दिन ठीक रहा संगत जी, गुरु जी दिवाली वाली रात से वो कह रहा मम्मा मेरे लेग में बहुत पेन हो रही है, जैसे ना डाउन डाउन सा हो गया। तो मैंने कहा क्या हुआ, कहता मम्मा मेरे को ना हाई हो रही है ना। तो संगत जी मैं तो घबरा गई। तो दिवाली वाले अगले दिन से फिर इसको फीवर पे फीवर, थोड़ी थोड़ी देर बाद है ना फीवर ही आई जाए। मैं इतना घबरा गई, फिर मैंने ये पहले एक डॉक्टर से दवाई ली, वो दवाई इसको इतनी लगी नहीं। फिर मैं दूसरे जहाँ से लेती हूँ ना वहीं से लेने की संगत जी, गुरु जी महाराज जी की मेहर और आशीर्वाद है कि
बुखार अभी उसको है, बट आज जो है हल्का सा उसको फर्क नज़र आ रहा है। ये भी गुरुजी महाराज जी का शुक्राना है, शुक्राना गुरु का। अपने उस छोटे से लाल की तरफ से भी शुक्राना जो है आप स्वीकार करना, स्वीकार करना गुरु महाराज। हम आपके बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है गुरु महाराज जी। और मेरा बुरा चाहने वाले जो हैं वो मेरे घर के अपने ही हैं गुरु महाराज। ये मैसेज एक बार नहीं, जब से मेरा जो गुरु जी महाराज जी ने अपना कनेक्शन मेरे साथ बनाया ना, है ना, तो संगत जी मतलब तब से ही, जिस दिन से मेरा कनेक्शन जोड़ा अपने से, तब से ही ये मैसेज आ रहे हैं गुरु महाराज प्लीज़ 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 मेरे को ये जो मेरे घर के कुछ सदस्य हैं, और ये भी नहीं कि रिश्ता दूर का, जिसको बोलते हैं ना सबसे नियरेस्ट रिश्ता, वो ही जो है रिश्ता वो ख़राब करने पे तुला हुआ है मेरा परिवार। गुरु महाराज अब आप ही रक्षा करना, आप ही सब कुछ संभालना गुरु महाराज। और आज ही मैंने एक फेसबुक पे शुक्राना सत्संग सुना किसी आंटी जी का। उसमें ये बता रहे थे मेरे को भी जब से गुरुजी से कनेक्शन जुड़ा ना संगत जी, ये तो मेरे को नहीं पता, गुरुजी महाराज जानी जाना है, उनको पता है कि कितना कनेक्शन जुड़ा है। तो मेरे को ना बाबा नीम करोली जी महाराज जी के इतने उनके ना खुद से ना मैंने कभी लाइफ में अपने ना बाबा जी को देखा, ना कभी उनके बारे में सुना, है ना। तो संगत जी खुद ब खुद ना फेसबुक पे मेरे जैसे गुरुजी महाराज जी के ना खुद से जो पोस्ट आने शुरू हो गए थे, वैसे ही बाबा नीम करोली जी महाराज जी के जो है पोस्ट अब मेरे को जो होते हैं शो होने लग पड़े हैं। और मतलब सेम, आप कैन यू बिलीव दैट। और ये मेरे दिल और दिमाग में दोनों में ये बात थी कि ये बाबा जी है ना, वे मतलब मैंने कभी देखे ही नहीं। तो आज ही ये सत्संग था, जो मेरे मन में बात थी ना वही आंटी जी ने सत्संग में बोल दी कि कह रहे, जब उन्होंने भी ये बोला है ना, वे जो है ना, वे बाबा जी के जो मैसेज हैं उनको भी शो होने लग पड़े जब से वो गुरु जी महाराज जी से जुड़े हैं संगत जी। तो उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा संगत जी कि ऐसे उनको भी मैसेज शो होते हैं। तो गुरुजी ने उनको भी सत्संग के थ्रू यही बताया कि बाबा जी और मैं, हाँ मतलब सारे एक ही रूप है, हम अलग नहीं हैं, है ना। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज, नंदम नंदम शुक्राना। और गुरु महाराज जी ने अपनी इस बेटी को भी पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस कर चुके हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम और शुक्राना संगत जी। आज ही मैंने कल, हाँ कल ना मैं एक और बात बता रही हूँ। कल ही बेटा ना, जो मैं बेटा ना सोया हुआ था दोपहर के टाइम और उठ के बोलता है मम्मा गुरुजी आए, कहते बाय कर रहे थे मेरे को। तो मैं ना उसी टाइम समझ गई, मैंने कहा गुरुजी महाराज इसके ड्रीम में आके ना इसके कोई कष्ट काट गए हैं कि ये इतने दिनों से बीमार चल रहा था। तो संगत जी मैंने कहा तेरे को और क्या बोला गुरुजी ने, कहता बोला कुछ नहीं, बस बाय कर रहे थे दूर से और चले गए। मैंने कहा शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और संगत जी मैंने अपनी तरफ से भी गुरुजी महाराज जी, अपनी इस बेटी की तरफ से भी शुक्राना एक्सेप्ट करना, छोटे से लाल की तरफ से भी शुक्राना एक्सेप्ट करना, और हस्बैंड अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना शुक्र शुक्राना, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, शुक्राना स्वीकार करना गुरु महाराज। हाँ, और आज ही मैंने ना एक बटरफ्लाई, छोटी सी बटरफ्लाई वाइट कलर की थी वो, है ना, तो संगत जी बिल्कुल छोटी सी, मैंने उसे अपनी सीढ़ियों में जो है मरी हुई देखी, तो मेरे को साफ पता लग गया गुरुजी महाराज जी ने कोई ना कोई कष्ट हमारा जो है अपने ऊपर लिया है। तो उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरु का। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे जो है गुरुजी के पावन पवित्र मंत्र से रोकना चाहती हूँ। अगला शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी महाराज जी के मेहर और आशीर्वाद से फिर शेयर करूँगी। गुरु का अपनी बेटी की कोई भी गलती हो, भूल चूक हुई हो, प्लीज़ प्लीज़ अपनी बेटी, आपकी बेटी हूँ अपने चरणों में अपनी बेटी को इस जगह
बनाए रखना आपके चरणों में। क्षमा करना अगर सत्संग शेयर करते हुए कोई भी शब्द या कोई भी जो है लाइन गलत बोली गई हो, क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा ये 7वां सत्संग है और आज मुझे ये लग रहा है कि जब मैंने ये सुना था, जब मैं नई नई आई थी फरवरी में, तो मैंने सुना था कि सत्संग गुरुजी ने कहा था कि 7 सत्संग शेयर कर डेली। तो मेरे को लग रहा था नहीं, मतलब कैसे शेयर होगा, अभी तो इतनी प्रॉब्लम्स पड़ी हैं, ये है वो है। लेकिन आज जब मैं 7वां सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मैं समझ रही हूँ कि गुरुजी मुझे कैसे हाथ पकड़ के खींच कर यहाँ तक लाए हैं, कैसे पिछले महीने सवा महीने से गणेश जी वाले दिन से अब तक मैं बेहद परेशान थी और दिवाली तक आते आते मेरे सारे कष्ट ख़त्म हो गए। और मैंने सिर्फ एक ही काम किया, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और सत्संग सुनती रही। दिन भर सत्संग सुनना, बैठे रहना। तो कोई और, मतलब जैसे कई बार बीच में ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि मैं सत्संग सुनते सुनते बहुत डर गई थी। पितृदोष और काली क्रियाएं और ये सब सुनते सुनते मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मेरा सुनने का मन नहीं कर रहा था, गुस्सा भी आ रहा था और फ़ोन फेंकने का मन कर रहा था। मतलब कान पे नहीं लगाया जा रहा था, कुछ सुन नहीं पा रही थी मैं। मुझे लग रहा था सत्संग से भी परेशानी हो रही है, तो अब मैं कहाँ जाऊँगी, मरी डर डर के ऐसी हालत हो गई थी। पर मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि यदि कोई और संगत जी भी इस तकलीफ़ में हैं कि सत्संग से डर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो उसके मैं कहना चाहती हूँ कि वो जितना भी समय आपका ऐसा जा रहा है ना, उसको जाने दीजिए। बस गुरुजी पर भरोसा रखिए कि यदि गुरुजी सत्संग सुना रहे हैं, वो हमारे लिए ही है। चाहे वो अच्छा सत्संग है, हमें चाहिए होते हैं सिर्फ पॉजिटिव सत्संग। ऐसा मैंने भी किया है, ये बचकाना हरकत कि मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब मेरे से और नहीं सुना जाएगा, मैं इतनी तकलीफ़ नहीं सहन कर पाऊँगी, मेरे से अपनी नहीं संभल रही, मैं और क्या सुनूँ, कितना सुनूँ। लेकिन जितना सुना उससे मेरे को इतनी तकलीफ़ और पीड़ा हुई और धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया, जब मेरी छोटे एक्सीडेंट छोटे पे टली, बहुत माइनर सी चीज़ें हुई और मेरा तुरंत ठीक भी हो गया। मैं मंत्र जाप करती रही, सत्संग सुनती रही, मंत्र जाप करती रही, खुद से भी लड़ती रही, अपने विचारों से भी लड़ती रही। तो धीरे 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 लेकिन अब ये समझ में आया कि ये तो गुरुजी ही थे जो सब करवा रहे थे, सब चीज़ों से मुझे बचा भी रहे थे, मुझे डांट भी रहे थे, संभाल भी रहे थे और मुझे उन चीज़ों से निकाल के भी लेके आए। क्योंकि बीच में गुरुजी के मैसेजेस जब आते हैं, जब मैं परेशान हो जाती हूँ, तो वो यही बोलते हैं, पुत्र तू डावाडोल ना हुआ कर, मेरे पर भरोसा रख, और तू डर जाती है। मतलब सब चीज़ें उन्होंने समय पे ऐसे बताई हैं ना कि जब मैं डर रही थी तो उन्होंने बोला कि तू डर मत, सत्संग सुन। और मैं ब्लैक मैजिक का कुछ बताता हूँ तो डर जाती है। और फिर मैंने कई संगत जी का भी सुना, उन्हीं को भी यही भी डर और डाउट्स थे। पर सत्संग सुनने में मतलब गुरुजी का कितना अनोखा तरीका है, मुझे ये शायद अब समझ में आया है कि सत्संग सुनते रहो, मंत्र जाप करते रहो, आपके कष्ट कटते रहेंगे। ऐसा कभी कहीं देखा है भला? और दूसरी चीज़, जब हम पहले किसी फेथ में आते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं अरे हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, हम तो बुद्धिज़्म कर रहे थे, हम तो कृष्ण जी की पूजा कर रहे थे, गुरुजी पहले क्यों नहीं मिले। पर ऐसा ऐसा हम ह्यूमन बींग्स को लगता है, लेकिन वो फेथ भी हमारे बेकार नहीं थे, उन्होंने ही हमें तैयार करके गुरुजी तक पहुंचाया है। क्योंकि जैसे मेरे मन में भी ये डाउट आ रहा था कि मैं साईं बाबा को और अपने जो पूजा पाठ उनको छोड़ दूं क्या, तो क्योंकि गुरुजी तो तुरंत ही चमत्कार सा कर देते हैं, तो मैं हक्की बक्की रह जाती हूँ। तो मुझे लगा नहीं, फिर गुरुजी का ही मैसेज आया कि साईं और मैं एक ही हैं, तो तुझे साईं का भी जाके शुक्राना करना है कि उसने तुझे मुझ तक पहुँचाया। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं उस दिन फिर साईं बाबा के मंदिर गई और वहाँ जाके मैंने जो मैं चढ़ाती थी मैंने चढ़ाया। मतलब मेरे को अब यही समझ में आया कि अपने जो पूजा पाठ हैं, अपने जो हम आज तक करते आए हैं, उन्हें भी करते रहिए। और जैसा कि हमारे जीवन में कितना बड़े गुरु आए हैं जो साक्षात आदि परमेश्वर, आदि पिता हैं, तो वो जो है ना, हम जिस भी भगवान की पूजा करते हैं उनसे हमें और अच्छी तरह कनेक्ट कर देते हैं। कृष्ण जी ने क्या कहा वो और अच्छी तरह समझा देते हैं, साईं बाबा ने क्या कहा या हमारे अपने भगवान ने क्या कहा
शिव जी ने क्या कहा, माता रानी ने क्या कहा, हनुमान जी ने कितनी शुद्ध भक्ति की, राम जी की। तो हर चीज़ से हमें बेटर और अच्छा हमारा विश्वास बन रहा है, और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? क्योंकि कई बार हमें अपने भगवान में भी, जहाँ हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं, उसमें भरोसा नहीं रहता, हम लड़ने बैठ जाते हैं कि भगवान ने क्या किया मेरे साथ, मैंने इतना पूजा पाठ किया या मैंने इतना मंत्र जाप करा। लेकिन हम उस वक्त बस वही एक क्रूशियल मोमेंट होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि जितना हमने मंत्र जाप पाठ आज तक किया है, उससे हमारे बेसिक लेवल के या जितने भी लेवल के कर्मास क्लीन तो हुए, जो हम यहाँ गुरुजी तक पहुँचे। तो वो सीढ़ी थी जो ऊपर तक हमें पहुँचाया। और अभी तो गुरुजी के साथ रह के, उनके चरणों में रह के भी बहुत कुछ सीखना है, जो अभी हम शायद मरते दम तक सीखते ही रहेंगे। क्योंकि वो तो मतलब जीता जागता प्रैक्टिकल गुरु हैं, जैसा वो कहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी में गृहस्थी संभालते हुए भी भक्ति कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमें कोई संत महात्मा बनना पड़ेगा। तो हम, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में रहते हुए हमसे पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। लेकिन वो कैसे समय पे, पग पग पे वो बुरी चीज़ों को हटा देते हैं और हमें फिर से भगवान की भक्ति में लीन करा देते हैं कि अरे अरे मैं तो ये गलत। तो मुझे भी अपनी चीज़ों का यही एहसास हुआ कि कुछ चीज़ों में मुझे लग रहा था अरे ये तो मुझे पता है, अरे ये तो मुझे पता है। पर हमारे जो परमेश्वर हैं उनको सबसे ज़्यादा पता है, जैसा कि उन्होंने हमेशा कहा है, जो मुझे एक समझ में मतलब मेरे दिमाग में बैठ गई है। वो कहते हैं कि जहाँ मैं बैठा हूँ ना, वहाँ से तुम सब कीड़े मकोड़ों की तरह दिखते हो और सब के सब अपनी 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 चीज़ें मांगते हैं, लेकिन रब से जब भी मांगो, रब से रब को ही मांगो। तो रब जब अपनी बातें समझाएगा तो हमारे जैसे मूर्खों को, अज्ञानियों को कहाँ समझ में आएगी, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में हैं। और हमारा मतलब मैं तो अपना मानूंगी कि कितना ही मैं दिमाग लगा लूँ, गुरुजी को दिमाग से समझना नहीं है, दिल से समझना है। दिल से सच्चे परमात्मा की याद करते हैं, फरियाद करते हैं, जो अरदास करते हैं तो वो पूरी होती है। दिल से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। जन्म से, पिछले जन्म का तो किसी को याद नहीं रहता, वो तो गुरुजी ही कर सकते हैं। लेकिन इस जन्म में भी जो पाप और भूल गलतियां हमसे हुई, वो तो गुरुजी के आगे हम स्वीकार कर ही सकते हैं ना। तो वो उतना भी, यदि हम इतना भी कर पाएँ तो मेरे को लगता है बहुत बड़ी बात है। अब मैं अपना जो मेरी समझ थी मैंने शेयर किया। यदि मुझसे कहीं कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा संगत जी। और अभी मेरी जैसे दिवाली वगैरह अच्छी मनी, सब कुछ अच्छे से हो गया। उसके बाद अगले दिन मेरी मतलब अभी कल मम्मी का फ़ोन आया कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है। फिर मेरी मेड की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है सब लोग, मैं अब इनको कैसे बताऊँ, क्या करूँ? मैं बड़ा परेशान थी। मैंने मेड को फ़ोन दोबारा लगाया तो उसने उठाया नहीं, वो सो गई थी, उसके गले में कुछ ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, कान तक पेन वगैरह चढ़ रहा था, बोल भी नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो ये मैं इसको बता देती हूँ, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी यदि ये सही है तो मैं कर पाऊँ। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं बताना चाहती जो अनादर करे या उस चीज़ को, फ़ेथ को ना समझे। क्योंकि मैंने कई सत्संग में सुना था कि गुरुजी का फ़ोटो ऐसे ही बाँट रहे हैं लोग और ऐसे कर रहे हैं, स्वरूप की निरादर हो रहे हैं, फिर वो कहीं गलियों में पड़े हैं स्वरूप, तो ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे डर लग रहा था, फिर मैंने प्रार्थना की। फिर मैंने उसको, वो जब आई आज तो फिर बीमार ही थी वो, तो उससे बन नहीं रहा था खाना, बनाया लेकिन वो एकदम चक्कर आने लगे उसे, बैठ गई। तब मेरे को तरस आया, मैंने कहा नहीं, अब तो मैंने गुरुजी का घी चरण से छुआ के लगा के और उसको लगाया। मैंने कहा तुझे अब ठीक हो जाएगी, हमारे बहुत बड़े गुरुजी हैं। जैसा कि उसकी भाषा में मैं उसको एकदम से तो नहीं बता सकती सारा, उसको समझ में भी नहीं आएगा। तो मैंने उसको लगाया, वो तुरंत ठीक होके आटा वाटा मल के काम करने लग गई। फिर मैंने उसको कहा देखा राम आया ना, बोली हाँ ये शायद यहीं रहते हैं। मैंने कहा नहीं, यहाँ नहीं रहते, ये बहुत बड़े महाराज जी हैं, शिव जी का स्वरूप है। तो उसकी समझ में आया। फिर मैंने कहा मैं तुझे लॉकेट देती हूँ, उसमें जल में डुबो के भी ऐसे 7 बार और पी लेना। अभी भी पिलाया मैंने, और घर जाके भी लोटे में ऐसे पीना और तू ठीक हो जाएगी। और इनको अच्छी जगह पे रखना, हर किसी को मत बताना, और जो इनका निरादर करे पूजा के स्थान पे रखना। तो मैंने ये चीज़ें, मैंने कहा नहीं तो फिर ये है ना, मतलब अच्छी बात नहीं होती है, हमारे को पाप लगेगा। मैंने कहा मुझे भी पाप लगेगा। मैंने बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शंस देकर उसको बता के किया। और इधर मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब, आज सुबह जब फ़ोन आया तो मेरे को लगा उनको कैसे बताऊँ, वो इस एज में है, और दूसरा वो अपने धर्म में, अपनी पूजा पाठ में कट्टर हैं। सारी दुनिया उनको इधर-उधर हो जाए लेकिन वो किसी और भगवान या किसी और की पूजा करेंगे ही नहीं, मुझे मालूम था। क्योंकि हमारे फैमिली में सब मेरी जो
छोटी वाली सिस्टर, उसका हस्बैंड, उसके ससुराल वाले सब उनको समझा के कई बार थक गए, लेकिन वो अपनी कट्टरता पे मतलब किसी की नहीं सुनती, ना पापा की, ना हमारी, ना किसी की। उनको उसी पे विश्वास है जो पूजा पाठ वो करती हैं, और वो कहती हैं कोई मुझे कहो नहीं, बस उनको गुस्सा आ जाता है। तो मैं सोच रही थी, इतने दिन से सोच रही थी कैसे बताऊँ। पहले भी एक बार मैंने जब तबीयत पापा को चोट लगी थी तो मैंने उनको उनके ही गुरु महाराज जी जिनको वो मानती हैं, जैनी संत हमारे, तो उनको ही फ़ोटो को मैंने कहा कि आप छुआओ। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैंने मम्मी को ये कहा है, झूठ बोला है, लेकिन वो आपका मानेंगे नहीं। तो वो उसको पी करके ठीक भी हो गई, सब कुछ ठीक भी हो गया। लेकिन अभी आज जब आया तो मुझे लगा अरे मम्मी को चक्कर आ रहा है, अभी सेज में कैसे संभालूँ। मैं यहाँ दूसरी सिटी में, वो दूसरी सिटी में, अब वो सुनेंगी है नहीं, ये बात तो वो सुनने को कतई तैयार नहीं होती। तो मैंने उनको सुन ली। फिर मैंने उनको बोला हाँ मेरे भी सिर दर्द हो रहा है, मैं प्रे करूँगी। और फिर मैंने लेटे लेटे गुरुजी को बोला, गुरुजी मेड को और इनको जिनको जिनको मैंने बोल दिया उनको अब आप संभालिएगा, क्योंकि मैं नहीं संभाल पाऊँगी। और मेड को तो मैंने आज आई तो बोल दिया, लेकिन मम्मी के लिए मैं प्रे कर रही थी। फिर मैं डरते डरते शाम को मैंने फ़ोन किया, तो मैंने कहा गुरुजी मेरे माँ बाप हैं, मेरे लिए सब किया है, ठीक है वो कुछ बातों में नहीं सुनती या नहीं कुछ बातों में हमारी बन पाती फेथ के मामले में, या कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ें गलत भी हुई हैं, कुछ उनसे हो गया, कुछ मुझसे हो गया, तो वो सब छोड़ के, लेकिन मेरे माँ बाप हैं, मुझे पाला है, किसी भी तरह करके गुरुजी उन्हें ठीक रखिए, उन्हें स्वास्थ्य अच्छा बख्शिए, क्योंकि वो मानेंगी नहीं मुझे पता है। तो मैंने शाम को उनको फ़ोन करा, बोली मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मतलब आपने सँभाल लिया, मेरी बात सुन ली गुरुजी, इससे बड़ी क्या बात है। मतलब मैं यही कह रही थी गुरुजी मैं उनका बच्चा हूँ और मैं कुछ माँग रही हूँ उनके लिए, तो बस मेरी लाज रख लीजिएगा कि वो ठीक हो जाएँ, वो स्वस्थ रहें। सभी मेरे जितने परिवार के बड़े हैं तो मैं अब करने लग गई हूँ कि वो सब है ना, इस उम्र में स्वास्थ्य ख़राब होना बहुत ही बुरी बात होती है। इंसान अपने आप को, हम इस एज में ही सँभाल नहीं पाते हैं, तो सोचिए 70-75 एज वाले, तो जिनको मेरे को गुस्सा आता था ना, मैं बल्कि अब उन सब के लिए प्रे करने लग गई हूँ गुरुजी से कि मेरे माता पिता को, मेरे सास ससुर, मामा मामी, जितने भी बड़े मेरे साथ रहे हैं, मेरे जीवन में आए हैं, तो उन सब का अच्छा स्वास्थ्य रखना गुरुजी। मेरे को नहीं सुनना कि वो बीमार हो गए या उनके लग गई है, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं 70-75 एज में वो कैसे करते होंगे मैनेज, मुझे तो यही सोच के थोड़ा सा मतलब डरती हूँ मैं। तो मैं गुरुजी को ही बोलती हूँ, गुरुजी प्लीज़ ये आप सँभाल लीजिए, और गुरुजी मतलब तुरंत उसको सुन लेते हैं। पहले जब गुरुजी भी नहीं थे तो मैं शिव जी की पूजा में जब पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के सुन के समझ लीजिए मैंने सीखा, तब मेरे को शिव जी की पूजा समझ में आई। फिर मेरे को अब गुरुजी फ़रवरी में मिले, तो मैं पिछले 3-4 साल से शिव जी की पूजा तो कर रही थी, लेकिन मुझे गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन इसका मेरी सीढ़ी पूज्य गुरुदेव जी, प्रदीप मिश्रा जी का सुन के कि बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, क्या है, वो जैसा-जैसा बोलते हैं मैंने फ़ॉलो करते मतलब कैसे इसीलिए मेरे को लगा कि जितने भी पहले वाली हमारी पूजा पाठ हैं वो बेकार नहीं गई हैं। वो सब काम आई हैं, उन सब पूजा पाठों ने आज हमें इतना प्रिपेयर किया कि हम गुरुजी तक पहुँच तो पाए, नहीं तो पता नहीं शायद नास्तिक ही रहते, शायद ऐसे ही रहते, शायद और चीज़ों में पड़े रहते, तो कभी भी ईश्वर की शरण में आ ही नहीं पाते। ईश्वर की शरण में आए, फिर सीखे पूजा पाठ, फिर उसकी वजह से हमें गुरुजी मिले। तो इन सब का शुक्राना, इन सब का ग्रैटिट्यूड मैं आज करती हूँ कि सभी देवी देवताओं जिनकी मैंने पूजा की और फाइनली मुझे गुरुजी मिले। और मैंने बीच में अभी जो रिंकू वीर जी आते हैं मुंबई वाले, उनको अब मैंने सुनना शुरू करा कि किस तरह से वो कितना सोने के प्यारे शब्द बोलते हैं, कि किस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में और गुरुद्वारे के बारे में और गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी के बारे में जैसे वो बताते हैं क्या क्या उन्होंने कहा, रील्स में आता रहता है, तो वो बहुत ही प्यारे शब्द होते हैं, एक एक शब्द सोने से भरा हुआ होता है। और मुझे अब लगता है कि ये चीज़ें तो मुझे अगर गुरुजी नहीं आते तो पता ही नहीं चलता, तो इसका अलग-अलग शुक्राना गुरुजी। मतलब एक से एक हम कहते हैं ना भगवान तूने हमारे लिए क्या किया, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि भगवान ने इतने सारे अपने दूत तो भेजे हैं हमारे लिए। पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी हैं, अपने गुरु जी हैं, साईं बाबा हैं, जीसस हैं, और जितने भी हमारे आदरणीय देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता, और ऐसे सच्चे संत, अभी राधा जी के भक्त जो हैं प्रेमानंद जी महाराज, उनका सुनती थी मैं। तो इतने सारे महान संत हर धर्म में पड़े हैं, इतने हैं जिन्हें हम शायद जानते भी नहीं हैं, और वो सब हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हैं। और ये ईश्वर ने, सदाशिव ने, गुरु जी के ने ही भेजे हैं।
गुरुजी तो स्वयं ही परमपिता परमेश्वर हैं, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, चाँद, सूरज, सितारे, और फिर ईश्वर ने वो सब बनाकर सोचा कि मैं अब ऐसे लोगों को भी भेजता हूँ जो वो भटके हुए प्राणियों को रास्ता दिखाए। तो जब ईश्वर ने इतना कुछ करा है हमारे लिए और फिर भी हम, मतलब मुझे लगा कि मैंने भी किया है ये चीज़ कि भई भगवान क्या किया मेरे साथ। लेकिन अपने माड़े कर्म को देखने की बजाय हम वो भूल जाते हैं और माड़े कर्मों की क्षमा ही माँग लें। जब भी किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाएँ, तो अपने माड़े कर्मों की क्षमा ही माँग लें, तो मुझे लगता है शायद उतना ही बहुत है कि हे ईश्वर, हमें क्षमा कर दो हमारे पिछले जन्म और इस जन्म के माड़े कर्मों के लिए, और आगे के लिए हमें ऐसा तैयार करो कि हम आपके चरणों में रहने लायक बने रहें। तो मैं अपने लिए भी यही बोलती हूँ और इन सभी बातों का शुक्राना करती हूँ गुरुजी से। कितना ही शुक्राना करूँ कम है। और एक छोटा-सा मेरा शुक्राना और है। मेरा किचन का सिंक अटक गया था कुछ दिनों पहले, मैं भूल गई थी वो शेयर करना। तो वो किसी भी तरह से खुल नहीं रहा था, पानी पूरा भर रहा था सिंक में। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, जिन दिनों मेरा चोट वगैरह से मैं बची थी, तो काफ़ी चीज़ों में उलझ गई थी एक साथ कि ओफ़ो, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। कुछ ना कुछ नई मुसीबत आती रहती है मेरी लाइफ में। तो मैंने सोचा, अरे क्या बोलते हैं वो, ठीक है गुरुजी का नाम ही यूज़ करती हूँ। फिर मैंने वो मेरी बेटी ने याद दिलाया, मम्मी वो नाली में डालते हैं ना, वो डालने का आता है। मैंने कहा हाँ, वो मँगा लेते हैं अपन। वो पाउच मँगाया, उसमें डाला, लेकिन तब भी नहीं निकल रहा था। तो मैंने नीचे पाइप को हिला कर के, मेरे दिमाग से एकदम ध्यान आया कि जय गुरुजी, शुक्राना जी, गुरुजी बोलने से गुरुजी की शक्ति और गुरुजी का वो हाथ मुझे मिल जाएगा। तो मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला, पाइप को धीरे-धीरे ऐसे हिला दिया कि निकल जाए, और वो एकदम से सारा कचरा खुल गया और नीचे पानी बहता चला गया। मैं दंग रह गई। मैंने कहा कितना देर से मैं कोशिश कर रही थी, तरह-तरह के मैंने तरीके अपनाए, मेरी मेड ने सब कुछ लगा लिया, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं हुआ। और हमने सिंक में डालते हैं वो भी डाल दिया। तो तब भी, उसके बाद भी, लेकिन जैसे ही गुरुजी का नाम लिया तो वो तुरंत खुल गया। और आज भी मैंने बहुत प्यारे सत्संग सुने हैं गुरुजी के, रोज़ ही प्यारे होते हैं। अब तो मैं सारे सत्संग सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितने भी सत्संग मुझसे नहीं सुने जा रहे हैं या जिसमें ज़्यादा पीड़ा है, तो मैं सुनूँ कि तकलीफ़ कैसे होती है। और उस तकलीफ़ को जब हम महसूस करते हैं, तो तकलीफ़ भी है, अगर दुख भी आते हैं, तो हमें ईश्वर से करीब लेके जाते हैं कि हे ईश्वर, इसका भला करना, इसको भी देखना। किसी का, मतलब सुनती हूँ तो वास्तव में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ईश्वर ने मुझे कितना बचा रखा है। तो अगर हम सुन रहे हैं उन सत्संगों को जिन्हें सुनकर हमें डर लग रहा है, तो उनमें भी बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है कि हर जो मुसीबत है, हर जो मुश्किल हमें सत्संग सुनने पे मजबूर कर रही है, हम नहीं चाहते हैं फिर भी सुनना पड़ता है, तो वही तो हमें ईश्वर के करीब लेके जा रही है, वही तो हमें गुरुजी के और करीब लेके जा रहा है। और सत्संग जब हम हमारे आ जाते हैं, मतलब गुरुजी कितनी सिंपल चीज़ मुझे बोल रहे थे मेरी ही खुशी के लिए कि साथ-साथ शुक्राना सत्संग तू शेयर कर। पर मुझे लग रहा था ओफ़ो, साथ-साथ कैसे करूँगी मैं, मेरे पास आएगी भी इतना कुछ, लेकिन अब इतना कुछ हो गया है कि करते-करते भी उसमें मेरी ही तो भलाई छिपी थी। गुरुजी मुझ हमसे क्या माँग रहे थे, मुझसे शुक्राना ही तो माँग रहे थे, वो भी मेरे ही लिए। उस शुक्राने को शेयर करने के बाद जब हम सुनते हैं, तो हमको और भी ईश्वर के करीब आने का, अपना खुद का सत्संग सुनने पर भी बहुत गहरा तरह से गुरुजी के चरणों से जुड़ते हैं, ये मैंने फ़ील किया है। तो ये एक गुरुजी का पूरा प्रोसेस है और बहुत ही प्यारा। सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको शुक्राना चाहिए और वो भी हमें मिल जाता है, उसकी भी प्रसाद, फ़ायदे हमें ही मिल जाते हैं। और मेरे पास अब और शब्द नहीं है कि मैं इस लायक तो कैसे करूँ, इतने बड़े परमपिता की वडियाइयाँ करने लायक शब्द मेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के पास तो नहीं है। पर मैं फिर भी कोशिश करके इसको माला में पिरोकर डालने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं परमपिता के आगे खड़ी होने लायक तो रहूँ। और बस इसी तरह हम सब शुक्राना करते रहें, सत्संग शेयर करते रहें, सुनते रहें, डरे नहीं, गुरुजी पर विश्वास रखें। मैं भी बहुत डरी हूँ, मैं भी घबराई हूँ, मेरे साथ भी वो फ़ेज़ आया है, लेकिन वो सारा कार्मिक फ़ेज़ था। उस फ़ेज़ में कर्मा क्लेंज़ करते हैं गुरुजी, और ये चीज़ हर फ़ेथ में है। आप कृष्ण जी की पूजा करते हैं या साईं बाबा की करते हैं, हम किसी भी फ़ेथ में होते हैं, तो उसमें हमारी जो पिछला पुराना डर्ट है वो क्लीन करने में भी तो उनको टाइम लग जाता है ना, कि जो कर्मा हम करके आए हैं, जो हमने कार्मिक बैगेज अपने पे इकट्ठा कर रखा है, तो वो कॉजेज़, वो सारी चीज़ें पहले क्लेंज़ होती हैं, फिर उसके बाद हमें गुरु की और भगवान की प्राप्ति होती है। और ऐसा गुरु हमें मिल गया जो गुरु भी हैं, भगवान भी हैं, सब कुछ ही वही हैं। तो माता-पिता भी वही हैं, तो मैं तो मतलब
सब कुछ ही वही है मेरे तो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, क्योंकि साईं बाबा ने भी मुझे यही बार-बार सिखलाया था कि मैं तो ईश्वर का, तुम्हारे और ईश्वर के बीच में एक कनेक्शन हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ़ यही काम करता हूँ। तो मुझे वो चीज़ भी इतनी हम्बल लगती है कि साईं बाबा में स्वयं इतनी बड़ी महाशक्ति है और वो ऐसा बोल रहे हैं, तो हम तो क्या चीज़ हैं। तो वो इस तरह बोलकर हमें हम्बल बनाते हैं, हमें ग्रैटिट्यूड सिखाते हैं, हमें फ़ॉरगिवनेस सिखाते हैं। साईं बाबा का सच्चरित्र पढ़ती रही, मैं आज भी पढ़ती हूँ, तो उसमें भी वो फ़ॉरगिवनेस के मतलब कितने वो थे कि हर एक किसी ने उनकी गद्दी भी माँगी, सीट भी माँगी, तो वो भी उन्होंने दे दी और बिल्कुल हम्बल, और बाद में उसको एहसास हुआ, उसने माफ़ी माँगी साईं बाबा से, तो उन्होंने उसे माफ़ भी कर दिया। तो मेरे को लगता है कि कितनी आसानी से माफ़ कर दिया, और हम लोग तो ऐसे हैं कि बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं। मैं भी बैठ जाती हूँ कि नहीं, उसने ऐसे बोला, ऐसे किया, ये हुआ, वो हुआ। इसी में उलझे रहते हैं हम, और अगर हम इस उलझन से निकल नहीं पाते हैं, तो इसमें हमारी मदद करता है हमारा सद्गुरु, हमारा साईं, हमारे परमपिता परमेश्वर, कि कैसे हम उस कीचड़ से निकल सकते हैं। तो गुरुजी सही कहते हैं कि जब भी मेरे पास आओ, सब कर्मों का खेल है। गुरुजी ने मुझे कई बार मैसेज में ये बोला कि सब कुछ कर्मों का खेल है, सारी भीड़ आंधी जांधी है, और कुछ चंद मुट्ठी की मेरी संगत होती है, बाकी तो भीड़ आती जाती रहती है। ये बात सही है, क्योंकि कर्मों का खेल है, कर्म हमारे हैं और हम दोष उन्हें लगा रहे हैं कि भाई आपने ऐसा कर दिया मेरे साथ। तो ये तो हमारी अज्ञानता है, और क्या करें, हमारे पास ज्ञान नहीं है। बस गुरुजी से या अपने परमपिता परमेश्वर के थ्रू हम जितना सीख सकते हैं उतना सीख पा रहे हैं, वरना यही होता है कि फिर धर्मों के नाम पे लड़ाई है, ये सब हो जाता है। अभी मैं एक देख रही थी वीडियो रिंकूवीर सिंह जी का, उनका राधा स्वामीज़ का, उसमें राधा स्वामीज़ भी थे, क्रिश्चियंस के चर्च के फादर भी थे, और मुस्लिम्स के जो पुजारी, क्या कहते हैं उनको, मौलाना, वो भी थे। तो वो सब कितने प्रेम पूर्वक खड़े हुए थे, और सभी एक ही चीज़ देख रहे थे कि हाँ, आपके धर्म में ये अच्छा है, आप में ये अच्छा है। तो एक दूसरे की जो पॉजिटिव बातें हैं, तो अब इंसान, भगवान ने तो एक ही चीज़ बनाई थी, लेकिन हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो इसमें भगवान भी क्या करे। बस इतना ही समझ में आया है मुझे, सब धर्मों का एक ही सार होता है, सबका मालिक एक कहते हैं साईं बाबा, तो वो बात सही है। बस अब मेरा शुक्राना सत्संग मैं यहाँ पर विराम करती हूँ ये वाला, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया, और आपके इस विश्वास को देखकर मुझे यकीन है कि सारी संगत का विश्वास और भी गुरु जी के ऊपर बढ़ जाएगा, और उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि जो भी सत्संग उनके पास फ्लैश होते हैं वो उन्हीं से रिलेटेड होते हैं, और उनको उसी से ही छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि गुरु जी पे विश्वास करना ही हमारी सच्ची जीत है संगत जी। तो आंटी जी के अनुभव से हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, और अपने गुरुजी महाराज पर हर पल विश्वास करना चाहिए, और उनका शुक्राना करते हुए हर वक्त मंत्र जाप करते रहना चाहिए। तो हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारे संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।